हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी IQ जीके में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साधारण ब्याज और बेसिक टू एडवांस लेवल का डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे ट्रिक से डिस्कस करेंगे जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं डिजिट चेंज होके, जिनको अगर आप नॉर्मल करेंगे, नॉर्मली तरीके से करेंगे तो 1 मिनट का समय ले लेंगे और यहाँ पे 15 सेकंड का समय लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर जो लोग बिगनर हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, मैथ्स एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे से कम समय में आप सिंपल इंटरेस्ट का पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज क्या है? हमने अपना पैसा किसी को दिया और उससे कह दिया कि देखो हमें इतना % की दर से ब्याज चाहिए, तो वो क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। 1 साल बाद वो जितना रुपए आपको वापस देगा वो होता है साधारण ब्याज। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझते हैं कि मान लो आपने क्या किया कि 2000 रुपये अपने किसी फ्रेंड को दिए और उससे बोल दिया कि देखो 5% हम एनुअल आपसे ब्याज लेंगे। तो 5% वार्षिक ब्याज क्या हो जाएगा? 5% का मतलब क्या है कि अगर 5/100 इसे लिखेंगे मतलब 100 रुपये पे 5 रुपये 1 साल में। तो फ्रेंड्स 1000 पे कितने हो गए? 1000 पे ये हो गए 50 और 2000 पे कितने हो गए? 2000 पे हो गए सिंपली यहाँ पे 2000 पे हो गए 100 रुपये। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये मैंने कैसे एकदम रेशियो की फॉर्म में लिख दिया। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये 5 यहाँ पे 100 लिखा मतलब 100 रुपये पे 5, 1000 पे किया 50 और यहाँ पे क्या 2000 पे किया तो 100 रुपये। मतलब जो साधारण ब्याज निकला हमारा, इसमें यही हमारा रेशियो रहा जो कि कांस्टेंट रहा। तो यही रेशियो फ्रेंड्स क्या होता है? जैसे एक तो सिंपली मेथड है कि हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं, SI = PRT/100। P से या फिर हिंदी में मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, समय बटे 100। ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स साधारण ब्याज निकालने के लिए आपने देखा होगा कि जो प्रिंसिपल है इसको बिना यूज़ करे भी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे आप देखो 5% का ब्याज था, हमने क्या किया? रेट लिखा। ठीक है, 5%, तो 5/100 ऐसे लिख सकते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लो तो क्या होता है? 1/20। तो फ्रेंड्स ये रेट जो है 1 साल का, तो ये जो 20 है ये P होता है और ये 1 है, ये क्या है? SI होता है। सेम SI हम क्या कर रहे थे? प्रॉफिट लॉस में क्या कर रहे थे? जो प्रॉफिट परसेंटेज होता था, मान लो यहाँ पे 5% का प्रॉफिट होता था, तो हम क्या करते थे? 5 को अगर फ्रैक्शन में लिखते थे तो 1/20 और इसमें ये क्या हो जाता था? हमारा CP हो जाता था और ये हो जाता था प्रॉफिट। सेम परसेंटेज का फंडा जब हम इसमें डिस्काउंट में यूज़ करते थे तो नीचे क्या हो जाता था? अगर 5% डिस्काउंट था तो वहाँ पे इसे 1/20 लिख रहे थे, तो ये क्या हो जा रहा था? MP हो जा रहा था और ये क्या हो जा रहा था? डिस्काउंट। ठीक है, तो सेम इस तरीके से साधारण ब्याज में जो नीचे होगा ये होगा प्रिंसिपल मतलब मूलधन और ऊपर होगा इंटरेस्ट। अब देखो कैसे समझेंगे यहाँ पे। तो मूलधन हो गया 20, इंटरेस्ट हो गया 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 20 है, 20 को बराबर लो 2000 के, 20 बराबर 2000। ठीक है, 20 बराबर अगर 2000 हो गया तो 1 बराबर क्या होगा? वही हमारा साधारण ब्याज होगा। तो 1 बराबर क्या होगा? 2000/20 होगा। इसे कट करोगे तो यही 100 आ जाएगा। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैं इतने सिंपल क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कैसे करवा रहा हूँ, लगना चाहिए आपको। लेकिन ये हमारा तरीका है, ये हमारा तरीका काम आएगा जब इस वाले तरीके से कैलकुलेशन में बहुत समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, तब आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। चलिए पहले कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करते हैं जो हमें सिंपल एकदम इस फॉर्मूले से करने हैं, फिर इस तरीके से करने हैं वो वाले देखेंगे। तो डिस्प्ले पे पहला क्वेश्चन रहा, आप देखिए पहला क्वेश्चन है और इसे करने की कोशिश करिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है कि वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6 प्रति वर्ष की दर से 60 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। आपने फ्रेंड्स बहुत बार क्वेश्चन इस टाइप के देखे होंगे कि 5 वर्ष में जो
मतलब मूलधन है उससे जो ब्याज है 3 गुना हो जाता है, तो 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, 50 में कितना हो जाएगा, या 10 गुना कितने में हो जाएगा, 20 गुना कितने में हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम देखेंगे, बहुत आसानी से वो भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रति वर्ष की दर से 60 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। तो एक तो सिंपली फॉर्मूला हम लगा देंगे, ठीक है, सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे PRT वाला। तो यहाँ पे साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा 60, P यहाँ पे लिख लेते हैं, R कितना है 6% है, समय 5 वर्ष है, बटा 100। तो इस तरीके से इसे लिख लेंगे। यहाँ पे आप कर सकते हो, ये 6 से काटोगे 10, 5 से काटोगे 2, तो P बराबर क्या हो गया 200 हो गया, ठीक है। इसी को हम परसेंटेज के हिसाब से भी कर सकते थे। परसेंटेज के हिसाब से कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा। 6% है, 6% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 6/100, इसे कट कर लो तो 3/50, ठीक है। मतलब क्या है, अगर 50 P है तो 3 क्या है, SI है, लेकिन ये SI 1 साल का है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। क्योंकि जो हमारा रेट था ना, ये प्रति वर्ष था, प्रति वर्ष, इसलिए ये SI आया, वो क्या आया, प्रति वर्ष का आया। लेकिन समय कितना है हमारा, 5 वर्ष है, तो 1 साल में 3 हो गया, तो 5 साल में कितना हो गया, 15 हो गया। बात क्लियर हो गई। मतलब हमारा P कितना है 50 और ये कितना है 15 SI है, ठीक है। तो अब अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे पता है, 60 हमारा क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट 60 दिया था साधारण ब्याज, तो 15 बराबर क्या हो जाएगा 60, और हमारा P कितना है 50 है, तो हमारा हो जाएगा 50 बराबर हो जाएगा 60/15 गुणा 50। इसे कट कर लोगे, 15 चौका 60, और ये आ जाएगा 200, ठीक है। इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब ये तरीका आपका तब ज़्यादा काम आएगा जब आपकी जो भिन्न होगी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगी, तो उस समय ज़्यादा काम आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अप्रोच से इस क्वेश्चन को करेंगे कि साधारण ब्याज है 12.5% के रेट से 3 वर्षों का, और ये अपने मूलधन से 3500 कम है। मूलधन है कोई, उससे 3500 कम है, और रेट क्या दिया है हमें 12.5% का दिया है, और जो समय दिया है वो 3 वर्ष का दिया है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रेट को देखते हैं। रेट को लिख लेंगे 12.5%। अगर इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो अपॉन 100 कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाना पड़ेगा, 5 और यहाँ पे 40, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/8। 1/8 का मतलब फ्रेंड्स समझ रहे होंगे कि ये 8 क्या है, ये प्रिंसिपल है, और ये 1 क्या है, ये SI है 1 ईयर का। बात समझ रहे हैं। लेकिन समय हमारे पास कितना दिया है, यही तो पिछले क्वेश्चन में देखा था, लेकिन हमारे पास समय क्या है 3 साल का है, तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। अब ब्याज क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो यहाँ पे 1 ही रहने दो, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे हम लिख लेंगे। अब क्या है, ये 3 वर्ष का ब्याज है, और ये क्या है हमारा मूलधन है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का है, और यही डिफरेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 3500 के बराबर है। 3500 है। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, फाइंड सम एंड SI, तो हम दोनों चीज़ें निकाल देंगे। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 3500/5। अब जो भी आपको निकालना है, अगर आपको निकालना है प्रिंसिपल कितना होगा, तो 8 बराबर कर लो, 8 बराबर, तो यहाँ पे आप कट करेंगे तो ये 700, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 4200। अगर ब्याज देखेंगे तो 3 टाइम्स होगा, तो 3 × 700, ये क्या हो जाएगा 2100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी अगर डिफरेंस वाला पूछा जाए तो आप इस तरीके से कर दें तो बहुत ही आसान पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्लियर होगा कि यहाँ पे क्या है, SI का डिफरेंस है, SI और मूलधन का जो डिफरेंस है वो कितना है 4400 है, और रेट कितना है 6 सही 2/3 है, और समय कितना है 4 वर्ष का। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कितने आसानी से और कितनी जल्दी से करेंगे, उस चीज़ को आप देखिए। क्या है, रेट क्या है 6 सही 2/3% है, ठीक है। इसे क्या लिख लेंगे, मतलब 20/3% है, तो अपॉन में 100 आ गया। इसे कट किया 5, 1/15, तो 1 क्या है 1 वर्ष का है, लेकिन हमारा समय कितना है 4 वर्ष का है, तो हमारा क्या हो जाएगा 4/15। ये हमारा SI हो जाएगा, और ये क्या है P हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स डिफरेंस प्रिंसिपल और SI का कितना है 11 है, और 11 बराबर हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 4400,
तो बस हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल और एसआई पूछा है। प्रिंसिपल कितना है, 15 है, तो 15 बराबर क्या होगा, 4400 बटे 11 गुणा 15। यहाँ पे कट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6000। और अगर आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 गुणा 4 बराबर 1600। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से आप कर दोगे। जब मूलधन और ब्याज का डिफरेंस दिया हो या इस टाइप से खाली ब्याज दिया है तब भी कर देंगे, सिंपल प्रिंसिपल दिया है तब भी ऐसे कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से कम समय लगे वो तरीका आपको फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पे देखते हैं, इसको भी आप करिए, ये भी बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको एक बार जरूर बहुत कम समय में करिए कि 3000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1080 है तो ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा। समय पूछा है, समय पूछा है, इसमें हमें बताना है समय। तो 3000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक के साथ साधारण ब्याज पर 1080 रुपये का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा। तो देखो फ्रेंड्स, ब्याज हमें दे रखा है सिंपली 1080 का ब्याज दे रखा है, उसके बाद हमें जो मूलधन है वो भी दे रखा है क्वेश्चन में। मूलधन कितना दे रखा है वो देख लेते हैं। मूलधन यहाँ पे 3000 है और दर भी दे रखी है 12%। समय निकालना है, समय की जगह टी रख दो अपॉन 100। देखो ये सिंपल तरीके से भी हो जाएगा, तो ऐसे ही कर लो। कट गया ये 0 से, ये 0 कट गया, 3 से कट कर दो, 3 3 9 और 3 छक्का 18 और 12 से कट कर दो, 12 3 36, तो टी बराबर 3 वर्ष का समय हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछा जाए जो एकदम जिसमें कैलकुलेशन बेसिक हो तो एकदम सिंपली तरीके से कर लें। ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार टीचिंग एग्जाम और रेलवे में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये एसएससी के ही सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अच्छा आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी। यदि 4 वर्षों के बाद ए और बी सी को कुल मिला के 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए उसे, तो सी को उधार दी गई राशि क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो क्या होगी बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स कैसे ऐसे करेंगे आप देखिए कि ए ने बी को तो दिए 2500 रुपये, ठीक है, उसके बाद सी को कुछ राशि दी। ठीक है, देखो बी को कितने दिए 2500 और सी को कुछ राशि दी। ठीक है, कुछ राशि दी एक्स मान लो, सी को एक्स राशि दी। इसके बाद क्या है, ब्याज की दर थी वो 7% दोनों पे सेम थी, इतना आप देख रहे होंगे। इसके बाद में क्या है कि 4 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद समय क्या है 4 वर्ष, 4 वर्ष के बाद दोनों लोगों ने जो वापस किए वो 1120 रुपये किए ब्याज के। ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया दोनों का। ठीक है, दोनों का हो गया। तो हमें ये बताना है कि सी को कितनी राशि दी थी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज। ठीक है, तो इसे आप करिए, कैसे करेंगे देखो, करते हैं आप क्वेश्चन। देखो 2500 रुपये तो दिए थे बी को, सिंपली एकदम सिंपल फॉर्मूले से करेंगे। 2500 दिए थे बी को, तो बी ने कितना ब्याज दिया होगा, देखो 2500 गुणा 7 गुणा 4 बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 25 चौका 100 700, मतलब 700 रुपये तो बी के हुए ब्याज के। ठीक है, तो सी के ब्याज के कितने रुपए हुए, सी के ब्याज के रुपए कितने हुए, 1120 में से 700 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएंगे 420। 420 किसके हुए, सी के हुए। अब हम निकालेंगे कैसे, अब हमें साधारण ब्याज सी का पता चल गया, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला वही SI इज इक्वल टू PRT। तो 420 और सी ने मान लो x रुपये लिए थे, x मान लो, दर क्या थी 7 सी, समय क्या था 4 वर्ष और बटा 100। अब कर लो, 4 से इसे काट दो 25 और 7 से इसे काट दो 60,
तो x बराबर 60 गुणा 25, 25 छक्का 150, ठीक है। तो 150 रुपये थे, ये B ने C को दिए थे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा था और एकदम सिंपल मेथड से हो गया। मुश्किल से आप इसको अभी समझाने में टाइम लगा, नहीं तो यहाँ पे कई स्टेप एलिमिनेट हो जाती हैं और 30 सेकंड का समय लगता। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने समय में 72 रुपये 6 सही 1/4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज की दर से 81 हो जाएंगे। बताओ कितने समय में हो जाएंगे। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड्स रेलवे में, तो आपको याद रखना है कि देखने में क्वेश्चन बहुत छोटा लग रहा होगा लेकिन जल्दबाजी में गलतियां भी कुछ हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कह रहे हैं कि कितने समय में 72 रुपये 81 हो जाते हैं। 72 रुपये 81 फ्रेंड्स कब हो जाएंगे, जब साधारण ब्याज उस पर मिलेगा कुछ, तो साधारण ब्याज इस पर कितना मेरा 9 रुपये, ठीक है, माइनस कर दोगे और रुपए थे कितने 72 थे और दर कितनी है, दर है 6 से ही 1/4, तो इसे 25/4 लिख सकते हैं। समय निकालना है, टी लिख लो, बटे में 100 तो रहता ही रहता है, ठीक है। तो इसे कट कर दोगे तो 9 से कट करोगे तो 8 आ जाएंगे, 4 से कट करोगे 2 आ जाएंगे और 2 से कट करोगे 50 और 50 ये करोगे तो 2। तो ये 2 क्या है, इस तरीके से आ जाएंगे 1/2 इंटू टी इज इक्वल टू 1, तो टी इज इक्वल टू 2 इस साइड में आ जाएंगे और 2 वर्ष हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बेसिक लेवल से हो गया, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थोड़े मॉडरेट लेवल के रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक दर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपये अधिक मिलते। बताइए 1440 रुपये अधिक मिलते अगर दर 3% की अधिक होती, समय 4 वर्ष का था, 4 वर्ष का ये, तो हमें बतानी है इसमें राशि कितनी थी। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसे इस तरीके से कर दूं कि जो साधारण ब्याज है वो 1440 है और जो P होगा उसे चलो P मान लो, R कितनी है, दर 3% अधिक है, मैं यहीं पे डायरेक्ट 3 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, और समय 4 वर्ष है और बटा 100 है। इस तरीके से अगर करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे 3 से इसे कट करूँगा और 4 से इसे करूँगा 25, तो P हमारा क्या आ जाएगा 480 गुणा 25, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 25 अट्ठे 220 कैरी के 25 चौका 100 और 120, 12,000 रुपये यहाँ पे आ गया। और फ्रेंड्स यही हमारा आंसर है। अब आप ये कहोगे कि 3% की वृद्धि डायरेक्ट यहाँ पे कैसे कर दी, ठीक है। तो फ्रेंड्स 3% की वृद्धि इसलिए कर दी क्योंकि जो हमें ब्याज दिया है ना, ये वृद्धि का ही दिया है कि अगर ये बढ़ी होती दर तो इतना ब्याज अधिक मिलता। देखो और भी मतलब बेसिक तरीके से एकदम समझ लेते हैं कि मान लो वृद्धि, मान लो दर है वो R है नॉर्मल, P R पहले मान लो, अब बढ़ा दी तो R+3 हो गई गुणा T अपॉन 100। अब अगर कम है तो क्या होगी PR T अपॉन 100, यही तो होगी, यही इनका क्या होगा डिफरेंस होगा। तो इनका अगर डिफरेंस देखोगे तो अब कॉमन क्या क्या इसमें आ जाएगा, देख लो, इसमें P कॉमन आ जाएगा और T कॉमन आ जाएगा और अपॉन में 100 आ जाएगा। इधर बचेगा क्या, R+3 बचेगा और माइनस का R बचेगा, ठीक है, बचेगा। तो देखो R से R कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो गया तो क्या बचा P T और 10 और वो 3 ऊपर आ गया जो हमारी वृद्धि हुई थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी दर वृद्धि हो तो उसे क्या करना है, ये हमारा दर वृद्धि की वजह से ही इतना ब्याज बढ़ा है, इसलिए हम डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो इस तरीके से करते तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 का ब्याज मिले। अब प्रतिदिन 1 का ब्याज मिले, देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा के दे रखा है। हाँ फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन है कि वह मूल राशि बताइए जिस पर
5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज से प्रतिदिन एक ब्याज मिले। देखो फ्रेंड्स, प्रतिदिन अगर एक ब्याज मिलेगा तो एक साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 365 रुपये मिल जाएगा। तो 365 ब्याज हो गया। यहाँ P सिंपली R की वैल्यू देख लो कितनी है, 5 है। एक वर्ष की बात हो रही तो 1/100, ठीक है। इससे यहाँ पे जब आप कट करोगे तो 5 से इसे कट करोगे 35, 3 15, 73 और 100 की गुणा हो जाएगी तो 7300 यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतने टाइप के तो फ्रेंड्स बेसिक टाइप के क्वेश्चंस थे जो पूछ लिए जाते हैं, वो आपने देख लिए होंगे। क्वेश्चन है, यदि मूलधन और उस वर्ष के एक वर्ष के ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात, मतलब मूलधन दिया है 10 और एक वर्ष के ब्याज के बाद मिश्र धन 10/12 है, तो ये क्या है? P है और ये क्या है? अमाउंट है। अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा हिंदी में, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन फ्रेंड्स वो होता है कि जो हमें ब्याज ऐड कर देते हैं, जितने रुपए हम ब्याज पे देते हैं उसमें ऐड कर देते हैं, तो जो रुपए हमने उधार दिए तो वो बंदा ब्याज सहित जो रुपए हमें वापस करेगा वो मिश्र धन। और मिश्र धन को अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SIS, सिंपली आइए, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है? P है, ये 10 हो गया और A हो गया, ये 12 हो गया। अब हमें निकालना है, इसमें क्या है? हमें निकालना है कि वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? यहाँ पे इंटरेस्ट आपको सिंपल दिख रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? 2 होगा, ठीक है, 2 का। अगर बिल्कुल सिंपली फॉर्मूले से कर लेते हैं तो वही PRT वाला फॉर्मूला लगा दो कि SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो क्या है? P कितना हो जाए? यहाँ पे P 10 हो जाएगा, R निकालना है, T 1 है बटा 100, ये कट गया, इससे 10 बचा और ये 10 इधर पहुंच जाएंगे तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20%, ठीक है। तो R क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20% हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आप इस तरीके से इसे कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि दी गई राशि ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है 4:5 का है। 3 वर्ष के बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:7 का है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन बताता हूं कि 4:5 का जो मूलधन P और मिश्रधन A का अनुपात है, ये किसी समय अवधि में है और जो दर है वो कोई दर है। वही दर बाद में रहती है 3 वर्षों के बाद जो इनका ब्याज का अनुपात आता है, मतलब ब्याज का मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आता है वो 5:7 का आता है। ये 3 वर्ष के बाद है, 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि रेट क्या था। अब कैसे निकालें रेट? देखो फ्रेंड्स, इस रेशियो से इतना क्लियर हो रहा है कि SI होगा वो 1 होगा, क्लियर है। सिंपल अगर फॉर्मूला लगाएं SI इज इक्वल टू PRT, तो 1 इज इक्वल टू P कितना है? यहाँ पे 4 है, 4 और R कितना है हमें निकालना है? T भी हमें नहीं पता, यहाँ पे T हमें नहीं पता है। इसके बाद में अपॉन 100, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ पे समय क्या आ गया? T इज इक्वल टू आ गया हमारा 25/R, इतना हमारे पास समय आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अब हम आते हैं 3 वर्ष के बाद की कंडीशन में। यहाँ पे SI कितना है? 2 का है, P कितना है? 5 है, R PRT फॉर्मूला लगाएंगे तो R क्या लगाएं? R की जगह R ही रहने दो। T की जगह क्या है? 25 प्लस R प्लस 3, जो समय पहले था उससे 3 वर्ष बाद का ये कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 समय ऐड हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा? 100, ठीक है। क्वेश्चन में भी एक बार आप देख लीजिए कि 3 वर्ष उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात इतना है, ठीक है। 3 वर्ष के बाद की ये कंडीशन है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 5 से इसे कट कर दो 20, ठीक है। 20 इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। 20 इस साइड में आ जाएगा तो 40 बराबर R के अंदर गुणा करोगे तो R से R ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 25 और R के अंदर करोगे तो 3R। देखो क्या आ गया? 3R इज इक्वल टू
15 और r बराबर क्या आ गया 5। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, बड़े आसानी से हो गया यहाँ पे। टाइम बस ये समझाने की वजह से इतना ज़्यादा लग गया, नहीं तो बहुत ही कम समय लगता है इसमें। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है, यदि मूल राशि और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 का है। मूल राशि क्या होती है, मूलधन ही तो होता है, मूलधन और 1 वर्ष के ब्याज का जो अनुपात है वो हमें दे रखा है, क्या है 25:1 का है। तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मतलब 25:1 है यहाँ पे 25:1। 25 क्या है हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है, 1 क्या है हमारा ब्याज है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ब्याज की दर होती है ये क्या होती है, प्रिंसिपल और ऊपर क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो ब्याज की दर 1 साल के लिए, तो हमारी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना 1 का है और अपॉन में क्या है 25 है गुणा 100। इससे कट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 4% यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप सिंपली उसी तरीके से फिर करोगे कि SI 1 है और P कितना है 25 है, R निकालनी है, समय 1 वर्ष है बटा 100, ऐसे करके कर लो तो 4 ही इस साइड में पहुँच जाएगा तो भी R बराबर 4%। लेकिन इस तरीके से भी आपको पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में कि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 रह जाती है। मान लो स्वयं अगर 1 है ना तो 7/6 रह जाती है, मतलब हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। मूलधन मतलब P हो जाएगा और ये क्या है A हो जाएगा। अब अगर साधारण ब्याज निकाला जाए ना ऐसा ही, तो कितना हो जाएगा 7/6 में से 1 अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, इतनी रह जाती, मतलब ये जो ब्याज आया है ना ये 3 वर्ष का ब्याज आया है, तो इसे लगा दो फॉर्मूला PRT वाला। तो इधर क्या है सिंपल इंटरेस्ट, P हमारा कितना है, P है 1, R समय कितना है 3 वर्ष का और बटा 100। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ कट कर लो तो ये 50 आ जाएगा। तो ये 50 इस साइड में फ्रेंड्स पहुँच जाएगा, R = अगर निकालेंगे तो 50/9 आ जाएगा। ठीक है, अब 50/9 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लो कि 9 से 50 को काटोगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा बटा 9, इतना परसेंट 5 होल 5/9, 5 होल 5/9, इस तरीके से हम कर देंगे। अब फ्रेंड्स देखेंगे इसे थोड़े कम समय में हम कैसे करेंगे। तो दूसरा तरीका आप ये देख लो, आपने ये फॉर्मूला देखा होगा कि A = P + SI, सिंपली कि मिश्रधन मूलधन और साधारण ब्याज के बराबर होता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें इतने गुने हो जाता है, इतना गुना हो जाता है, तो किसके गुना हो जाता है, P के ही तो हो जाता है। तो मान लो ये NP हो गया, ये P, SI को भी लिख लो PRT/100। यहाँ देखो P कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो N = यहाँ पे 1 बचेगा, 1 + RT/100। ठीक है, अब 1 को भी इधर ले आओ तो N - 1 = RT/100। अब आप एक चीज़ देखो, इस वाले क्वेश्चन में हमें P को कहीं यूज़ करने की, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इनमें P को हमें कहीं यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें बस यही फॉर्मूला लगा देना है। देखो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में दे रखा था कि 7/6 गुना हो जाता है, तो गुने की जगह मतलब n की जगह, तो हम इसमें सिंपली रख दें n की जगह 7/6 - 1। उसके बाद r हमें निकालना था, तो हम r समय हमारा कितना था 3 वर्ष बटा 100, इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1/6, ये 100 इधर आ जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इससे कट करोगे 3, ये 50, तो 50/9 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, हमें R पूछे या T पूछे, बस इतना ध्यान रखना RT/100 उधर N - 1, बहुत ही ज़्यादा सिंपल पड़ेगा।
समय पूछे या दर पूछे बड़े आसानी से निकाल। फ्रेंड्स इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अब आपको कितना कम समय लगेगा। क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 4/7 रह जाती है। वो 7/4 रह जाती है। 7/4 माइनस 1, समय कितना है 4 वर्ष बटा 100। यही तो फॉर्मूला हो गया n-1 RT/100। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसे क्या करेंगे 4 से कट कर दिया 25, यहाँ पे कितना बचा 3/4, 25 यहाँ पे आ गया बराबर R। तो क्या हो गया 75/4 हो गया 75/4। इसे कैसे लिखेंगे 1 और 3/4, 18 सही 3/4। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो आसानी से आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई धन है वो 8 गुना हो जाता है खुद का 3 सालों में, तो 64 गुना खुद का कितने सालों में हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसे, मान लो कोई धन 1 है और 1 है, ये 8 गुना हो जाता है 3 वर्षों में। 8 गुना हो जाएगा तो 8 हो जाना चाहिए कितने वर्षों में 3 वर्षों में। ठीक है, तो इस पर कितना फ्रेंड्स ब्याज लगा, देखो 7 का ब्याज लगा तभी तो हो गया। अगली बार क्या होगा, अगले 3 वर्षों में भी क्या होगा 8 से फिर 7 का ब्याज लगेगा और ये 15 हो जाएगा कितने वर्षों में 3। मतलब एक बात आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से 64 गुना होने के लिए तो कितना हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए होगा। देखो 64 होने के लिए एक तो था ही था, हमें जो 63 है ये हमें ब्याज से चाहिए होगा फ्रेंड्स। तो बात आप समझिए कि 3 वर्षों में कितना ब्याज मिल रहा है, मतलब 7 का ब्याज है वो 3 वर्षों में मिल रहा है। 7 जो ब्याज है वो हमें 3 वर्षों में मिल रहा है। तो हमें 63 ब्याज कितने में मिलेगा, निकाल लेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। एक ब्याज मिलेगा 3/7 में और 63 कितने में मिलेगा, गुणा 63 से कर दो। तो यहाँ पे तो 9 और 3 की गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 27। मतलब 27 साल के बाद क्या होगा ब्याज, 27 साल में ब्याज हो जाएगा 63 और एक पहले का था मूलधन, तो ये ऐड होकर 64 हो जाएगा। मतलब 64 गुना अपना हो जाएगा 27 साल में। तो समझ आपको आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या है, यदि कोई धन डबल हो जाता है खुद का 6 सालों में, तो वो 10 गुना कितने, खुद का 10 गुना कितने समय में हो जाएगा। देखो डबल होता है 6 वर्षों में, मतलब मान लो धन 1 है, 1 से वो 2 होगा, 1 का ब्याज मिलेगा कितने सालों में 6 सालों में। हाँ 6 सालों में, 6 सालों में। तो उसके बाद में हमसे कह रहे हैं कि वो 10 गुना कितने समय में होगा। तो एक बात समझिए कि 10 गुना होने के लिए, 10 गुना होने के लिए हमें 9 का ब्याज चाहिए होगा। एक ब्याज कितने में मिल रहा है, कितने समय में, एक ब्याज में समय कितना लग रहा है 6 ईयर। 9 ब्याज में कितना समय लगेगा, तो 9 और 6 की गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 54 वर्ष। 54 सालों में क्या है, ये 9 ब्याज हो जाएगा और ये 10 गुना हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये तरीका आपको पसंद आया हो तो लाइक तो ज़रूर करें और इसकी प्रैक्टिस भी कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1500 रुपये की कोई धनराशि है, 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक दर से 15 वर्षों का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज है वो बराबर है। तो 12.5% पे जो धनराशि उधार दी गई उसकी धनराशि क्या होगी। तो फ्रेंड्स ऐसे समझिए कि 1500 रुपये अगर आपके पास है, आपको 2 लोगों को देना है। एक को मान लो x रुपये की धनराशि ब्याज पे दोगे, दूसरे को क्या दोगे 1500 माइनस x दोगे, यही तो दोगे। तो एक पे हमारा ब्याज क्या है, किसी पे भी कोई भी ब्याज की रेट ले लो लेकिन समय उसके साथ में ही लो। जैसे एक पे क्या है 10% 4 वर्षों का, दूसरे पे क्या है 12.5%, नहीं यहाँ पे 10% 5 वर्षों का और 12.5% है ये 4 वर्षों का। इन दोनों पे जो ब्याज निकलेगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ब्याज कैसे बराबर करेंगे, सिंपली फॉर्मूला लगा दो, SI = PRT। तो यहाँ पे P एक तो ये हो जाएगा, दूसरा P ये हो जाएगा। तो क्या है x गुणा दर ये हो जाएगी, समय हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। इधर भी क्या है 1500 माइनस x गुणा दर हो जाएगी, समय हो जाएगा बटे क्या है 100 हो जाएगा। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा,
बाकी का और भी बहुत कुछ कैंसिल होगा यहाँ पे। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 लिख लो तो 0 आ जाएगा। यहाँ इसे कट कर लो तो यहाँ पे 25 आ जाएंगे और ये 2 बचेगा, इससे कट कर लो। तो फ्रेंड्स अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 25 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे 50x इस साइड में हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, इधर 50 हो जाएगा। 50 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75,000 हो जाएगा और ये 50x हो जाएगा माइनस का। अब ये 50x इधर माइनस वाला इस साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 75,000 हो जाएगा। x बराबर 750 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स x की वैल्यू 750 आई। इसका मतलब यह है कि जो दोनों भाग थे वो दोनों 750 भाग थे। तो हमारा ऑप्शन में 750 कौन से ऑप्शन पे है, यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं फ्रेंड्स। 2 भिन्न बैंकों से 500 के 2 वर्ष से प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर है वो 2.50 रुपये है, तो उनके ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये आपको बताना है, इनकी ब्याज की वार्षिक दरें हैं उनका अंतर क्या होगा 2 बैंकों का, और यहाँ पे जो धनराशि दी गई है वो है 500 रुपये 2 वर्ष के लिए। तो बहुत ही सिंपल, अगर एकदम सिंपल तरीके से करेंगे तो मान लो एक की दर R1 है, एक की R2 है, माइनस कर दो तो P क्या है 500 है और R क्या है मान लो R1 और समय क्या है 2 वर्ष है, आई थिंक, हाँ 2 वर्ष, और बटा 100 दूसरे का है 500 माइनस R2 इंटू 2 अपॉन क्या है 100। तो इन दोनों की वार्षिक दरों मतलब ब्याज का अंतर कितना है 2.5 है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 R1 हो जाएगा माइनस इधर क्या है 10 R2 हो जाएगा और ये क्या है 2.5। मतलब 10 अगर कॉमन ले लें तो R1 R2 बाहर 10 आ जाएगा और ये 2.5। तो R1 और R2 इनके रेट का डिफरेंस क्या आ जाएगा 2.5 के बटे में 10 आ जाएगा और ये आंसर क्या हो जाएगा 0.25%। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कोई धनराशि है साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 5200 रुपये हो जाती है। 5 वर्षों में हो जाती है 5200 रुपये और 7 वर्षों में हो जाती है 5680 रुपये। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि धनराशि जो होगी, जो मूलधन होगा मेन, वो पहले होगा मान लो P होगा, 5 वर्षों में इसमें ब्याज ऐड हुआ होगा 5200 हुआ होगा, फिर 7 वर्षों बाद इतना हो गया होगा। अगर 9 वर्षों बाद देखा जाता और इससे अधिक हो जाता। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे हमें समझ आ रहा है 5 वर्षों बाद कीमत इतनी थी, इतना हो गया था रुपये, और 7 वर्षों बाद इतना। मतलब ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे 2 वर्ष का जो ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज, वो इनका डिफरेंस है जो कि कितना है 480 है। ठीक है, 2 वर्ष का 480, 1 वर्ष का कितना होगा, फिर 1 वर्ष का हो जाएगा 240। क्लियर, बात यहाँ तक समझ आई। अब हम क्या करें कि 2 वर्षों तक कितना हो गया है और 5 वर्षों बाद धनराशि हो गई है 5200, तो 5 वर्षों का ब्याज निकाल लें। 5 वर्ष का ब्याज 5 से सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 0 0 और 1200 हो जाएगा ब्याज। अब देखिए बात समझिए, 5 वर्षों में रुपए इतना हो गया था और इतना तो ब्याज से ही है, 5200 में ब्याज से इतना रुपए, तो मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा, मूलधन होगा 5200 माइनस 1200, तो क्या हो जाएगा 4000। ठीक है, ये हमने क्यों निकाला। अब हमें क्या है, मूलधन भी पता चल गया, 1 साल का ब्याज भी पता चल गया, हमारी दर निकल जाएगी। सिंपली SI इज इक्वल टू PRT लगाएंगे जब, तो P कितना है 4000, R कितना है हमें निकालना है, T हमने 1 माना अभी। ठीक है, 1 वर्ष का हम देख रहे हैं बटा 100। 1 वर्ष का ब्याज कितना था 240। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 और 4 से कट करोगे 6। R बराबर क्या है 6% है। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन इसी टाइप का और देखते हैं, और ये हम बहुत कम समय में करेंगे। इसे देखते हैं कैसे करेंगे। एक धनराशि है साधारण ब्याज की दर से
8 वर्षों में 2900 हो जाता है और 10 वर्षों में 3000, मतलब 2 वर्षों में कितना, मतलब 2 वर्षों में कितना ब्याज मिल गया, 2 वर्षों में ब्याज मिल गया 100, ठीक है, 2 वर्ष में 100। ये भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे 1 वर्ष का ब्याज कितना है, ब्याज 1 वर्ष कितना है 50 रुपये, ठीक है। अब हमें स्टार्टिंग में कितना दे रखा है कि 2900 है, वो 8 वर्ष का है, 2900 है ये 8 वर्ष का है, तो 8 वर्ष का इधर ब्याज जरा निकालना, 8 वर्ष का ब्याज तो कितना हो जाएगा, 8 से गुणा कर दोगे इसमें तो हो जाएगा 400। अब 400 अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो यहाँ क्या बचेगा 2500, ये हमारा क्या होगा, P होगा, P है, बस निकल आएगा हमारा रेट, P R निकालना है, T1 रखो अपॉन 100 और एक ही साल का ब्याज रखो 50। इसे जब कट करोगे 2 जीरो से 2 जीरो और 25 से कट करोगे 2, तो R बराबर 2। अब देखो सिंपल मेथड से कोई दिक्कत हुई कि कितने आसानी से कर दिया। डियर फ्रेंड्स, एक टाइप का क्वेश्चन और भी बहुत पूछा जाता है इंस्टॉलमेंट या किस्त से। जैसे डिस्प्ले पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 6450 रुपये का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। सिंपली हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है किस्त का या इंस्टॉलमेंट का, ड्यू डेप्थ जितना आपको कर्ज चुकाना है गुणा 100 टी आर टी -1/2। इसमें सीधे आप वैल्यू रख देंगे, इसको 2-4 बार लिख के आप प्रैक्टिस करें। तो क्या है 6450 गुणा 100 बटा, और यहाँ पे 100 टी है तो समय 4 वर्ष है तो ये हो जाएगा 400 प्लस 5 का रेट है और समय 4 वर्ष, T-1 हो जाएगा 3/2। 2 से इसे कट कर दो तो क्या है 5 दूनी 10 और 3 30, 30 और 400 430 हो जाएगा और 6450 गुणा 100। इससे जब आप कट करोगे तो ये 15 टाइम कट जाएगा और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1500, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर देंगे बड़े आसानी से। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तब भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं या व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले पे दिख रहा है, इस पर अगर कोई भी आपका डाउट हो उसे ज़रूर सेंड करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।